तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के बारे में और कितनी गिरावट होगी इस शेयर में, और अगर आज का सपोर्ट टूटा तो क्या होगी आगे गिरावट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनालिस्ट ने भी कुछ कहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट्स को भी समझेंगे। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो BSC पे ऑफिशियल PDF जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आज के सेशन की बात करें 17 सितंबर की, तो 1.84% की गिरावट जो है वो IRFC में देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी लोगों ने जो है इस शेयर को 200-230 के आसपास भी बाय किया है, मुझे पता है, क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई पे जब ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, लगभग 230 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका था, तब तक बाइंग देखने के लिए मिली। और उसके बाद से जो ये शेयर गिरा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने के लिए हमें मिली है इस शेयर में। अभी इस मूवमेंट में क्या करना चाहिए? IRFC शेयर प्राइस फॉलिंग, टाइम टू बाय और सेल, एनालिस्ट डिकोड स्ट्रेटजी। तो बेसिकली एनालिस्ट ने कुछ स्ट्रेटजीज दी है, उसको समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आगे इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स को भी समझेंगे। बेसिकली जब एनालिस्ट टेक्निकल चार्ट की बात कर रहे थे ना, मैंने वो स्किप कर सीधा टेक्निकल चार्ट के बारे में बात की, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो चार्ट्स पे समझाना थोड़ा आसान होगा, तो इस वजह से वो स्लाइड जो है वो स्किप किया। यानी एनालिस्ट ने बेसिकली जो यहाँ पे आपको ऐसे मतलब ग्राफ वाइज नहीं, ऐसे ऑन पेपर समझाया, वो हटा के हमने थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो एंड तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो IRFC की बात करो तो देखिए, शेयर ऑफ इन्वेस्टर्स डार्लिंग स्टॉक, जो एक डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था, अभी भी है वैसे, पर गिरावट जो है काफ़ी दिखने के लिए मिली है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर विटनेसिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, एक काफ़ी अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें जो है लगभग 8% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है पिछले एक मंथ में। ऑन मंडे शेयर आर डाउन बाय 1.61% टू ट्रेड एट ₹164.52 पर शेयर। लगभग 2:22 के बाद चल रही है यहाँ पे। तो देखिए ये सब ठीक है, अभी ये तो पूरी हिस्ट्री दी है। अगर मैं बात करूँ इनके मूविंग एवरेजेस की, अगर आपको नहीं पता है तो मूविंग एवरेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा सपोर्ट भी देते हैं और साथ ही साथ आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस भी देते हैं। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने जो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी, वैसा बहुत बार यहाँ पे सक्सेसफुल भी देखने के लिए मिला है। तो मूविंग एवरेजेस शॉर्ट मतलब किस फ्रेम में देख रहे हो, वन डे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो 50 डे मूविंग एवरेज अच्छा होगा। मतलब वन डे पर्सपेक्टिव यानी जो हम चार्ट पे नहीं करते कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, वैसे वन डे का अगर देखते हो तो 50 डे मूविंग अच्छा है। इंट्रा डे के लिए आप 10 डे 20 डे भी देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे वो स्पेसिफिक अपनी चॉइस रहती है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म देख रहे हो 1 वीक के बेसिस पे, तो 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हो। IRFC की बात करें तो हर एक मूविंग एवरेज में जो है ये नीचे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ 200 के जो मूविंग एवरेज है उसके ही ये ऊपर है। अब इसका मतलब क्या है, यानी हमने 5, 10, 20, 30, 50 मूविंग एवरेज के नीचे जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी अब ये जो मूविंग एवरेजेस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम जो है वो करने वाले हैं IRFC के लिए। यानी ऊपर की तरफ बढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है वो तंग करने वाले हैं IRFC के इस शेयर को। मार्केट एक्सपर्ट सौरभ जो है बेसिकली उन्होंने रिकमेंड किया IRFC स्टॉक को, और उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल तक आपको इस शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग और एक अच्छा मनी जो है वो कमा के दे सकता है शेयर। अब यहाँ से उसके बाद उन्होंने आगे थोड़ा टेक्निकल फ्रेम में कहा है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, वही हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे समझते हैं। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ।
तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को समझते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को ऐड नहीं किया और जनरली अगर आप लोग देखते भी हो मेरे वीडियोस में, दो ही फैक्टर्स पे, दो मतलब तीसरा भी ले लेते हैं बेसिकली। एक तो पहले देखा जाए तो पिवट पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 50 डे मूविंग एवरेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आरएसआई इंडेक्स। आरएसआई भी एक्चुअली मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, पर अभी थोड़ा ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, वो स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं और इंटरडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनके लिए आरएसआई भी मैं देखता हूँ। पर आरएसआई भी अच्छा जेन्युइन रहता है और काफ़ी अच्छी तरह से भी काम करता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आसान से आसान जो है वो रखना है, ऐसा मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल रहता है। 50 डे मूविंग एवरेज के शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जो ट्रेड लाइन खींची है पिछले कुछ मंथ का एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेस था, उससे भी यहाँ पे ब्रीच कर लिया, मतलब तोड़ दिया बेसिकली, नीचे की तरफ जो है शेयर डाउन कर रहा है। आप देख सकते हो लगभग 224 के भी ऊपर, लगभग 230 के रेंज तक ये जो शेयर है वो गया था और उसके बाद जो गिरावट देखने के लिए मिली वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और आपको थोड़ा बहुत हिंट ये भी पता चलेगा कि पिवट का भी कितना महत्व यहाँ पे रहता है। पिवट पॉइंट जो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे गिरा अगस्त के मंथ के पहले, अगर आप देखें तो 50 डे पे सपोर्ट लेकर पिवट पे फिर रजिस्ट करके फिर नीचे आया, फिर सब वो एक थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर वापस से गिरावट देखने के लिए मिली, फिर 50 डे मूविंग एवरेज और जो हमारी लाइन ट्रेड लाइन देख रहे हो उसमें हमें लगभग 10 से 15 सेशन जो है वो देखने के लिए मिले। फिर वहाँ पे भी एक नेगेटिव ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, गिरावट देखने के लिए मिली और पिछले कुछ सेशंस जो है कंटिन्यूसली हर एक दिन शेयर में गिरावट हुई है। सिर्फ दो ही सेशन है जिसमें मतलब नॉर्मल तेज़ी भी नहीं कहेंगे, बेसिकली नॉर्मल गए, जहाँ पे गिरावट नहीं हुई, वरना पिछले काफ़ी जो सेशन है लगभग 10 से 12 सेशन जो है कंटिन्यूसली आईआरएफसी के शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर आप थोड़ा जूम करें या फिर ब्राइटनेस बढ़ाए तो एक और पिवट पॉइंट है जो लगभग 160 के रेंज में है और अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 12:30 के आसपास का कुछ टाइम हुआ है। उसके अगर मैं आप लोगों को बात करूँ इस मूवमेंट में, अगर आज की क्लोजिंग जो है इस शेयर के नीचे, इस 160 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है नेक्स्ट सेशन में, अगर इस मतलब एक गैप डाउन देखने के लिए मिलता है और उसकी भी क्लोजिंग 160 के नीचे होती है, तो फिर यहाँ पे वापस से सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारे वही दो सीनेरियो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 142.09 है और उम्मीद तो यही करेंगे कि ना आए। पर जिस हिसाब से मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है वो इसके शेयर प्राइस के ऊपर चल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जो है आईआरएफसी के लिए नहीं है। अब यह वही है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। अगर मार्केट में तेज़ी आती है, कुछ एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो एक अच्छा एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, वरना जल्द हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 150 और उसके बाद 142.09 पे एक पिवट सपोर्ट है। यहाँ से अगर ऊपर होगा तो एक ही सिनेरियो बनता है बेसिकली देखा जाए तो, एक तो गिरावट हो गया और ऊपर भी गया तो एक डोजी बनेगी। अगर कल जो है कल यहाँ पे एक मतलब डोजी यानी नो प्रॉफिट नो लॉस है, फिर हम कहें ना अच्छा सेशन रहा ना बुरा रहा, वो जो प्लस का साइन बनता है ना डोजी, आई होप आपको पता होगा, वो अगर बन गया ना तो एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है वापस से। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो गिरावट यहाँ पे हो सकती है। और एनालिस्ट की पर्सपेक्टिव से सोचे तो उन्होंने इस शेयर के ऊपर बाय की रेटिंग दी और 2 से 3 साल तक के लिए अगर आप इस शेयर को बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे कि टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट के बारे में बात की, टारगेट्स की भी बात करें तो बेसिकली अभी 160 पे है, तो जो जो आपको रेड लाइन जो दिख रहे हैं वो बेसिकली आपको एज अ रेजिस्टेंस स्लैश टारगेट आप उन्हें कंक्लूड कर सकते हो। पर फिर भी अगर एक बार कहे तो 180 पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस अब टारगेट अचीव हो सकता है। 180 के बाद सीधा 200 और 200 के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 230, अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, 228 या 230 के आसपास कुछ यहाँ पे गया तो ऑल टाइम हाई वो यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो ऊपर की तरफ जो है अच्छे टारगेट से बेसिकली उसको डिस्कस नहीं किया तो भी चलेगा। पर अभी है कि आईआरएफसी में तेज़ी कैसे आएगी, तो जैसे कि एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे जो पिछले कुछ टाइम से गिरावट हो रही है, एक तो न्यूज़ अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अगर न्यूज़ अच्छी आ गई, मार्केट भी पॉजिटिव रहा तो एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर ली। आई होप आपको ये वीडियो डिसेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा और सारे जो कवर से टॉपिक किया है, क्योंकि देखिए ऊपर जाने के तो बेसिकली सिर्फ दो ही सिनेरियो बन रहे हैं, एक तो अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और उसी पे जब स्विंग ट्रेडर्स इंटरडे ट्रेडर्स को जब लगेगा कि हाँ यार अभी तेजी आ सकती है और जब वो बाइंग करेंगे, वॉल्यूम अच्छा होगा, बायर्स अच्छे होंगे, तभी शेयर में रिवर्सल जो है वो आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट्स चाहिए आईआरएफसी से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।